बस भागते चले जा रहे थे। अरे भागो रे भागो, वो हम सभी को मार डालेगा। अरे क्या हुआ, तुम सभी क्यों भागे जा रहे हो? अरे बुद्धू शेर, जल्दी से भाग, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है और वो जानवरों को मार रहा है। क्या सच में? उई माँ, मैं जल्दी से जाकर छुप जाता हूँ, कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। हाँ हाँ, जाकर छुप जा, तू यही कर सकता है, निखट्टू कहीं का। रुद्र शेर जल्दी से दौड़कर जाकर छिप जाता है और उधर प्रणव सिंह जंगल में पहुंच जाता है और वह राजगद्दी को खाली पाकर जल्दी से उस जंगल पर कब्जा जमा लेता है और सभी जंगल वासियों से बोलता है, सुनो जंगल वासियों, आज से ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सभी मेरा हुक्म मानोगे। सभी जानवर प्रणव सिंह की आवाज को सुनते हैं, लेकिन कोई भी अपनी अपनी गुफाओं से बाहर नहीं निकलता है। अगली सुबह होती है और प्रणव शेर जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसके सामने से रुद्र शेर गुजरता है। उसे देखकर प्रणव सोचता है, अरे इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई शेर है, फिर ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? चलो उसका पीछा करता हूँ और इसे जाकर देखता हूँ। अब प्रणव रुद्र का पीछा करता है और जैसे ही रुद्र को आभास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो वहां से बिजली से भी तेज दौड़कर भाग निकलता है और एक गुफा के अंदर आता है। अरे भाई, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना आज तो वो मुझे मार ही डालता। रुद्र शेर एक बहुत ही डरपोक शेर था। वो तो अक्सर जंगल के जानवरों से भी डर कर भाग जाता था और आज तो उसने एक खट्टा खट्टा शेर अपने पीछे आता हुआ देख लिया था। शाम हो जाती है और रुद्र उसी गुफा में छिपा रहता है। रात होती है और उस गुफा के अंदर से एक रोशनी आने लगती है। रुद्र शेर उस रोशनी को देखकर भी डर जाता है और देखते ही देखते वहां 3 रंगीन ताज प्रकट होते हैं। उन रंगीन ताज को देखकर रुद्र सोचता है, अरे वाह, मुझे तो लगता है ये गुफा जादुई गुफा है। मैं जल्दी से इन जादुई ताज को उठा लेता हूँ, फिर मैं जंगल में ताकतवर बनकर जाऊंगा। अब जैसे ही रुद्र शेर उन जादुई ताज को लेने आगे बढ़ता है, तो उसका रंग उस ताज के जैसा ही बन जाता है, लेकिन उन जादुई ताज को रुद्र हिला भी नहीं पाता है। अगली सुबह होती है और रुद्र शेर जंगल में जाता है। जंगल के जानवर जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारे जंगल में कुदरत मेहरबान हुई है और भगवान ने उनके लिए शेर देवता को भेजा है। अब सभी जंगलवासी रुद्र शेर के सामने सर झुकाने लगते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ये सब देखकर रुद्र खुश हो जाता है और वह उस जंगल के राजा प्रणव सिंह शेर की गुफा के पास से गुजरता है। सिंह शेर जब रंगीन शेर को देखता है तो वह भी उसे कुदरत का करिश्मा समझता है और वह भी उसके सामने आकर सिर झुकाता है और बोलता है, क्षमा करे शेर देवता और हुक्म करे, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ। अब रुद्र शेर के मन में लालच आता है और वह बोलता है, मेरे लिए ढेर सारे खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। अब सिंह शेर जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आता है और रुद्र को खाना खिलाता है। दिन बीतते हैं और रुद्र अब पहले से भी ज्यादा आलसी बन जाता है और वह एक दिन राजगद्दी पर खड़ा होकर बोलता है, सुनो जंगलवासियों, मैं चाहता हूँ कि हर रोज मेरे बिना आदेश किए एक जंगल का जानवर खाने का इंतजाम करे, जिससे मैं पेट भर भोजन कर सकूं। सभी जानवर रुद्र की बात को सर आंखों पर समझते हैं और हर रोज जंगल का एक जानवर उसके लिए खाना लेकर आता है। लेकिन जो कोई भी जानवर उसके लिए खाना लेकर आता है तो रुद्र उसे भी अपना चारा समझकर खा जाता है। अब हर रोज रुद्र यही सब करता है और उसके जुल्मों की भी हद हो जाती है। दिन बीतते हैं और रुद्र फिर से जंगल में एक सभा का आयोजन करता है और सभी जानवरों के साथ सिंह शेर भी उस सभा का हिस्सा बनता है। अब जैसे ही रुद्र अपना आदेश जंगल के जानवरों को सुनाने लगता है तो जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक जोर की बिजली जंगल में कड़कती है, जो कि रुद्र के इस बहरूपी रंग को भी ले जाती है।
अब रुद्र अपने असली रूप में आ जाता है। जंगल के सभी जानवर